Hello students, question number 25 from JEE 2022 and 25 June shift 2. The question is, if the mean deviation about the mean of the numbers 1 2 से लेके n तक where n is odd, साथ में odd भी given है, is 5 into n plus 1 upon n, then n का वैल्यू क्या आएगा ये बताना। तो हम हमारे हिसाब से भी एक बार निकाल के चेक करते हैं। टोटल नंबर्स n है एंड इनका सम निकालेंगे अगर, तो मैं सबसे पहले तो अगर मीन निकालूँ तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स यानी कि n अपॉन टू। अच्छा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है और इंटू डिवाइडेड बाई यहाँ पर n भी आ जाएगा क्योंकि ये मीन निकाल रहे हैं हम लोग, तो n से n कैंसिल यानी कि n प्लस वन अपॉन टू जो है टोटल मीन आ जाएगा सारे नंबर्स का। मीन डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो मैं सबको माइनस करूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो कि जो सबसे मिडिल टर्म आपको मिलेगा वो एक्चुअली यही मिलेगा, है ना, एग्जैक्टली यही होगा क्योंकि ऑड नंबर से टोटल, अगर ऑड नंबर से तो मिडिल टर्म एक ही आएगा और वो मिडिल टर्म एक्चुअली यही होगा जो कि इसका मीन होगा। तो मैं क्या करूँगा कि आप सबको माइनस करेंगे। तो मीन डेविएशन क्या होता है भाई, मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है n प्लस वन अपॉन टू माइनस वन करूँगा प्लस n प्लस वन अपॉन टू माइनस टू करेंगे, फिर आएगा नेक्स्ट n प्लस वन अपॉन थ्री माइनस थ्री से लेके ऐसा हम जब बीच में एक टर्म आएगा n प्लस वन, सॉरी यहाँ पर n प्लस वन अपॉन टू है, तो n प्लस वन अपॉन टू माइनस n प्लस वन अपॉन टू करेंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद जब माइनस करेंगे तो नेक्स्ट जो टर्म्स आएगी उनमें से माइनस करूँगा मैं। और मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे टर्म्स का डबल कर लेते हैं क्योंकि बाद में भी डिफरेंस तो दोनों का सेम ही आएगा, तो इसका हम डबल कर लेंगे और इन सब को डिवाइड कर देंगे हम लोग n से। ये हो जाएगा मीन डेविएशन सारे नंबर्स का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू टोटल n अपॉन टू टाइम्स आएगा, सॉरी n प्लस वन अपॉन टू टाइम्स आएगा क्योंकि नहीं सॉरी एक मिनट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर माइनस वन टाइम्स आएगा, मतलब n माइनस वन अपॉन टू टाइम्स आएगा एक्चुअली। तो क्योंकि टोटल नंबर्स ऑड है और आधे नंबर्स मुझे काउंट करने हैं और आधे नंबर्स में मिडिल टर्म को हटाना है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, n में से माइनस वन कर दूंगा, वो बीच वाला नंबर हटा देंगे और डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो टोटल आधे नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये n माइनस वन अपॉन टू टोटल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू इंटू आ जाएगा यहाँ पर n प्लस वन अपॉन टू इंटू ये कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा n माइनस वन अपॉन टू टाइम्स आएगा। और उसके बाद वन टू थ्री से लेके ये n प्लस वन अपॉन टू तक ऐड करना है इन सारे नंबर्स को। तो यहाँ पर हम नॉर्मली सम का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो प्लस सॉरी माइनस मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n प्लस वन अपॉन टू है, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है यहाँ पर मुझे मिल जाएगा इन सारे नंबर्स का सम वन टू थ्री जो आ रहे हैं ना, ये कहाँ तक, n माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू तक। तो यहाँ पर भी n माइनस वन अपॉन टू बन जाएगा, तो और यहाँ पर भी n माइनस वन अपॉन टू इंटू एन प्लस वन अपॉन टू है, तो ये सारा कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टू टाइम्स, और इसको भी अगर प्रॉपर वे में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए तो ये लिखा है n स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर है ये, और अंदर अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू, और मेरे ख्याल से ये वन अपॉन टू आएगा जो कि इस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर आ जाएगा। बस अब ये क्वांटिटी जो है, सॉरी ये n भी नीचे चल रहा था, तो मैं इसको टू अपॉन एन बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी टू अपॉन एन ये आ जाएगा और यहाँ पर फोर एन आ जाएगा। और उसने भी ऑलरेडी हमको गिवन है कि ये फाइव इंटू एन प्लस वन अपॉन एन के इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर इंटू एन इज इक्वल टू इक्वल होगा फाइव इंटू एन प्लस वन अपॉन एन के। तो ये n से n कैंसिल आउट कर दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा n स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 20n एंड प्लस 20 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 20n एंड माइनस होगा 21 इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा n माइनस 21 इंटू एन प्लस वन आ जाएगा और इक्वल टू होगा ज़ीरो। और सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा एक्चुअली, तो यहाँ पर एक्चुअली
हाँ यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से जब निकालेंगे वैल्यू तो एक n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 21। तो -1 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 21 n का वैल्यू। थैंक यू।